क्लासेस के आज हिंदी मीडियम के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहला हिंदी मीडियम का वीडियो अपलोड करना जा रहा हूं। हालांकि मैंने आपको बताया है 5 मार्च से हमारा बैच प्रारंभ हो जाता है। 5 मार्च से 20 मार्च तक हमने हिंदी मीडियम का भी क्लासेस कंडक्ट किया, लेकिन उसके बाद जो है लॉकडाउन की स्थिति के कारण ये क्लास जो है सस्पेंड हो गई। अभी ऑनलाइन में इंग्लिश मीडियम के कुछ वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। हिंदी मीडियम का ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ पर हम लोगों ने हिंदी मीडियम में पहले पढ़ रखा उसके ठीक आगे का ये टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं हम आज पहले टॉपिक से। तो टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह सिर्फ विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है और उस बिंदु का नाम है O और उस पर कोई आवेश रखा है, बोलो प्लस। अब टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मतलब इस बिंदु के कारण, ये बिंदु पर जैसे आवेश रखोगे चारों तरफ अपना एक प्रभाव दर्शाते करेगा। किसी बिंदु पर रखा आवेश चारों ओर जितना प्रभाव दर्शाता है उसे उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र हो जाएगा और उस क्षेत्र में मान लेते हैं कि कुछ दूरी पर एक बिंदु P है और उस दूरी का नाम मैंने दे दिया स्मॉल r। इस दूरी पर बिंदु P रखा है जहां पर हमें इस बिंदु आवेश प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हमें तरीके से लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू MP बोर्ड आपको लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे? माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या? सबसे इसके लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम के कारण, कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल। अब जब बल निकालेंगे तो यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश रख देंगे, नाम दे देंगे, बोलो क्या? Q0। तो लिख देंगे कि माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब कूलाम के नियम से Q0 पर इस स्रोत आवेश के कारण लगने वाला बल। अब बल का सूत्र कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम उपयोग करिए, लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं कि इंटू Q1 Q2। तो Q1 जब Q0 अपान कितना, बोलो r²। ये परिमाण निकला। अब परिमाण निकला तो हमें दिशा भी बताना पड़ेगा। तो दिशा बताने के लिए कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम का उपयोग करेंगे और बोलेंगे, लास्ट में जब नियम बताए थे तो हमने बताया था कि दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, यानी इसकी दिशा जो होगी इधर होगी, ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या इस पर लगने वाले बल की दिशा। तो ये बल की दिशा हो गई, इस दिशा में हो गई, लिख देंगे अलोंग वेक्टर OP, यानी OP दिशा के अनुदिश, OP दिशा के अनुदिश या वेक्टर OP के अनुदिश, इतना लिख देंगे। लेकिन हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र पढ़ा था, याद होगा, तो उस सूत्र का उपयोग करिए। तो लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे, यहाँ जो आवेश रखा है, क्या रखा आवेश? Q0। तो E बराबर F बटे Q0 और F का मान उठा यहाँ से रख दीजिए। तो इसको आप पहले समीकरण 1 मान लीजिएगा, लिखिए समीकरण 1 से F का मान रखने पर। तो चलिए इस चित्र को बना लिए होंगे और इस चित्र में ऐसे बनाने के बाद यहाँ वेक्टर E लिख देंगे।
ताकि उसको पता चले कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा के अनुदिश है। क्लियर है? इसको बनाने के बाद बल की भी दिशा है और F की विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो अब ये मान रख दीजिए। जैसे ही मान रखेंगे तो आप जानते हैं E बराबर हो जाएगा, F का मान है 1/4πε0 के Q गुणे Q0 बटे R स्क्वायर, अब बटे Q0 यहाँ भी लिखा है, Q0 यहाँ भी लिखा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से इनको क्या कर दीजिए, काट दीजिए और जो बचे लिख दीजिए। तो कितना बचा, 1/4πε0 के Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो यही है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। कोई कठिन नहीं, बहुत सरल टॉपिक था। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था, आपने इसको लिख लिया। हमेशा ध्यान दीजिए, दिशा जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उस पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होगी। राइट है।